वेलकम है आज का मेटाफोर्स डिजिटल प्रोजेक्ट डाई प्रोजेक्ट के अंदर 2024 यानी कि हम 2024 के अंदर रनिंग है। और आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। और जैसे कि आप मीटिंग के पोस्टर में देख चुके हैं, बिगनर्स इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन का मतलब होता है स्पार्क, इग्निशन, राइट, ऑन बोर्डिंग, कि आप अपने बिजनेस में रफ्तार से स्पीड के साथ में कैसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। आपके जो सपने हैं, आप जो सफलता चाहते हैं, जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, उसको अचीव करने का क्या प्रोसेस होता है हम बात करेंगे। तो ध्यान से नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट, हर एक जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा क्लियर होने वाला है आप लोगों को यहाँ से। एंड पार्ट प्लस सी एक फॉर्मूला होता है सक्सेस का, जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, सफलता के 8 जो स्टेप्स है वो क्या है, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। एंड न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन आप इसे बोल सकते हैं, या फिर बेसिक बिगनर्स इंडक्शन ट्रेनिंग आप इसे बोल सकते हैं। तो एक नए एसोसिएट के लिए एक इकोसिस्टम से जुड़ी जो बेसिक जानकारी होती है, बुनियादी जो जानकारी होती है, जो फाउंडेशन प्रिपेयर करती है आपका, और एक जो ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट, जो बिगनर को टॉप तक पहुंचाने में हेल्प करती है। आज उन बातों के बारे में हम जानने वाले हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर। चलिए विदाउट डिलिंग हम वन बाय वन करके समझते हैं, जानते हैं, राइट। जैसे पहला टॉपिक है अपन को कि लाइफ में सफल होना है। क्या होना है? अपन को सफलता पानी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मैं एक सक्सेसफुल और सफल लाइफ को एंजॉय करूं, मैं सफल बनूं, मैं सफलता को प्राप्त हूं करके, राइट। तो सफलता की जड़ में 5 बातें हमेशा होती है, यानी कि 5 जो प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 बातों में से अगर एक भी कम है तो सफलता कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, पहला जो पॉइंट है, अपने पास में सपने और जरूरतें। हम इस बिजनेस के अंदर क्यों आए हैं, या फिर दुनिया में कोई व्यक्ति किसी भी काम को क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसके सपने होते हैं और उसकी जरूरतें होती है, राइट। तो हमें अपने सपनों को पूरा करना भी है और जरूरतों को पूरा भी करना है। जरूरतों को पूर्ण करने के लिए एक आम आदमी जॉब करता है या छोटे मोटे काम करता है, लेकिन सपनों के लिए हमें बिजनेस करना होता है। और वी आर वेरी लकी कि हमें एक ऐसे डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट का पार्ट बनने का मौका मिला है, जिसका आने वाले फ्यूचर के मतलब बहुत बड़ा ब्राइट है इसका करके, राइट। तो अपने सपने और जरूरतें हमारे पास में होती है। और बिल्कुल जिस व्यक्ति के पास में सपने हैं, जिस व्यक्ति के पास में जरूरतें हैं, राइट, उस व्यक्ति के पास में एक रीजन होता है काम को करने का, और वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो पहले पॉइंट, आपके पास में सपने और जरूरतें होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपके पास में लक्ष्य। बिल्कुल ध्यान रखना मेरे दोस्त, सपने कभी पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, योजना बनाना। आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो गोल्स है, जो टारगेट्स है, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने सपने देख लिए, लक्ष्य में बना लिए, लेकिन उनका अपनी एक रोड मैप तैयार नहीं किया कि कैसे सपने अचीव होंगे, तो आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते। तो प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए लिखित के अंदर। और आपका जो ड्रीम्स है, आपने जो लक्ष्य जो बनाए हैं और आपने जो प्रॉपर प्लानिंग की है, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम, राइट। अगर आप भरोसा करते हैं कि हाँ मेरे सपने पूरे होंगे, तो डेफिनेटली 100% गारंटी है कि आपके सपने पूरे होंगे। तो आपको बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य, एक्शन, आपने जो योजना, जो प्लानिंग की है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आपको बिलीफ रख करके आपको काम करना होता है रेगुलर बेसिस पे। चलो अपन थोड़ा सा एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा सा कि असफल होने के कारण क्या होते हैं लोगों के पास में। जिस व्यक्ति के पास में 5 चीजें कंप्लीट होती है, वो डेफिनेटली जब इन चीजों को फॉलो करता है तो वो सफलता को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह की चीजें करते हैं फिर भी वो असफल होते हैं। पता क्यों करते हैं और क्यों, क्या कारण उसके पीछे? जिसके कोई सपने और जरूरत नहीं है, राइट, वो इस बिजनेस में असफल होता है। और ऐसा व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई कारण ही नहीं है, राइट। किसी भी काम में हम तब कामयाब होते हैं, तब सफल होते हैं जब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि मुझे इस बिजनेस में क्यों सफल होना है, या फिर मुझे जीवन में सफल क्यों होना है। अगर जिसके पास में सपने और जरूरतें हैं वो व्यक्ति सफल होता है, जिसके पास में नहीं है वो व्यक्ति असफल होता है, राइट। तो ऐसे बड़े सारे लोग मिलेंगे, आम पब्लिक, आम जनता के अंदर बहुत बड़ी भीड़ है जिनके पास में सपने नहीं है, सिर्फ जरूरतें पूरे करने के लिए आज वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, जिसके पास सपने और जरूरतें तो हैं लेकिन वो उनके पास में लक्ष्य में नहीं बदलते, राइट, तो भी वह सफल नहीं होगा, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते मेरे दोस्त। हमेशा वही मतलब हमेशा वही सपने पूरे होते हैं जो लक्ष्य में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे सपना और लक्ष्य में क्या कनेक्शन है मेरे दोस्त? जो भी आपका सपना है ना, उस सपने को जब आप एक डेड लाइन डाल देते हो, आप उसके ऊपर एक डेट डाल देते हो कि एक समय सीमा आप लगा देते हो कि इस समय सीमा के अंदर मुझे इस दिन, इस तारीख को मुझे कंप्लीट करना है इस सपने को, राइट। उस दिन वो आपका जो सपना है वो लक्ष्य, गोल्स में कन्वर्ट हो जाता है,
राइट। नेक्स्ट, तो बड़े सारे लोग सपने तो देख लेते हैं, जरूरतें भी लिख लेते हैं, अपने सपने जरूरतें लिख लेते हैं, और वो अपने लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य को एक गोल मतलब एक टारगेट नहीं देते, एक डेट नहीं देते, एक डेडलाइन नहीं देते कि मुझे सपना तो पूरा करना है, लेकिन कब पूरा करना है ये लोगों को पता नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं, और उसने लक्ष्य भी तय कर लिया है कि मुझे अचीव करना है, तब तक अचीव करना है, लेकिन यदि वह योजना बनाना नहीं जानता तो वह सफल नहीं हो सकता। कि उस चीज को कैसे अचीव किया जाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना का हाथ होता है मेरे दोस्त। यानी कि हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सक्सेस को, किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, यदि बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं, और उसने लक्ष्य भी तय कर लिया होता है, और उसके पास में एक योजना भी उसने बनानी होती है, उसने अपलाइन से डिस्कशन करके, माइंड से ट्रेनिंग अटेंड करके, 1-to-1 करके बात करके, अपने सपनों को लेकर के, अपने लक्ष्यों को लेकर के प्लानिंग कर ली होती है, योजना बना ली होती है, लेकिन यदि वह विश्वास नहीं करना जानता है तो वह सफल नहीं हो सकता। उसको विश्वास नहीं होता कि क्या पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊंगा, राइट, वो सेल्फ डाउट में आता है कहीं की, तो वो व्यक्ति भी सफल नहीं हो पाता। तो बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, राइट। आपके भले सपने इतने बड़े हैं और लक्ष्य इतने बड़े हैं कि आपके पसीने छूटते हो कि कैसे पूरे होंगे, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, यस डेफिनेटली पूरे होंगे, राइट। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो, हर काम संभव है, बस हमें जरूरत है सोचने की, राइट, हमें जरूरत है विश्वास करने की। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं, और उसने लक्ष्य भी तय कर लिए होते हैं, उसने योजना भी बना ली होती है, उससे विश्वास भी हो जाता है, लेकिन वह उसके लिए काम नहीं करता, तो सफलता कभी मिलेगी ही नहीं मेरे दोस्त। सिर्फ कामयाबी सोचने से नहीं मिलती, कामयाबी के लिए एक्शन लेना जरूरी है। कोई भी चीज तब तक नहीं बदलती जब तक हम उसके लिए एक्शन नहीं करते। आपके हालात हो, आपके सपने हो, आपकी सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो दुनिया में, एक वस्तु दूसरी जगह पर तक नहीं जाती जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लगाते, राइट। गाड़ी भी ड्राइव तब होती है जब आप उसके एक्सीलेटर पे पैर दबाते हैं। तो मेरे दोस्त, आपने जो सपने और आपकी जो जरूरतें होती है, जो आप उन्हें लक्ष्य में बदल लेते हैं, आपके इसमें योजना बन जाती है, आप उन पे बिलीव करते हैं, लेकिन उनके लिए काम भी करना जरूरी है कि डेली बेसिस में मुझे क्या काम करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट प्रोसेस में बात करूंगा इसी के अंदर, आगे की स्लाइड्स के अंदर, कि कैसे हम सपनों को पूरा करें। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी लोगों के 5 पॉइंट मिसिंग है, डेफिनेटली उन्हें पूरा करें, लिखें, समझे। क्लियर नहीं हो पाता, आपकी जो करंट अपलाइन है, आपकी जो ग्रेड अपलाइन है, प्लीज डिस्कशन करें, क्योंकि उसके बाद में आप काम करें। नहीं तो लोग काम कर रहे होते लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ वो मोटिवेट होते हैं या फिर वो जरूरतों के लिए काम कर रहे होते हैं मेरे दोस्त। तो जरूरतों के लिए तो सभी काम करते हैं, हमें अपने सपनों के लिए काम करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाथ प्लस सी, राइट। आपको 5 प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट समझ में आया। अब अपन बात करेंगे पाथ प्लस सी, PATH। सक्सेस का पाथ का मतलब होता है द वे, रास्ता। सफलता का रास्ता क्या है? प्लस सी मतलब कंसिस्टेंसी। वह 5 गुण, क्वालिटीज हैं जो आप में होनी चाहिए यदि आप इस व्यवसाय में सफलता को पाना चाहते हैं तो, राइट। आप चाहते हैं आपकी टीम की सक्सेस, आप चाहते हैं ड्रीम लाइफ, आप चाहते हैं सक्सेसफुल लाइफ, तो मेरे दोस्त ये 5 क्वालिटीज PATH प्लस सी आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए जानते हैं बारी बारी से कि क्या है ये PATH। बिल्कुल, पहला पाथ के अंदर जो P आता है, P मीन्स पेशेंस। क्या आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको शब्दों पे, स्पेलिंग पे नहीं जाना, आपको यहाँ पे समझना है, मेरी जो वर्ड्स उनके ऊपर जाना है। पेशेंस यानी कि सब्र, यानी कि धैर्य। एक तो होता है वेट, एक होता है पेशेंस। आप लोगों को जो प्रोसेस में जब आप वर्किंग करोगे तो उस टाइम पे आपको धैर्य रखना, ना कि इंतजार। लोग सोचते हैं कि महीने 6 महीने देना है सर, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, उस दौरान आपने जो प्रॉपर तरीके से 5 प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट किए हैं उसके अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और उस दौरान आपको काम करते करते धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस या रिजल्ट जो है वो बाय प्रोसेस आपको मिलता है। जो रिजल्ट है वो प्रोसेस का एक मतलब छोटा सा नमूना निकल करके आता है प्रोसेस करने के बाद में। तो आपको पेशेंट रखना है। यहाँ पे बड़े सारे लोग ज्वाइन है जिनको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने का टाइम हो चुका होगा। बड़े सारे लोगों की टीम बन चुकी है, बड़े सारे लोगों की टीम नहीं बन पाई है, राइट। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है, ये नेटवर्किंग का बिजनेस है, आपकी 2 लोगों की टीम बनने में ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार, और बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं कि 5-10 लोगों की टीम तुरंत डे 1, 1, 2, 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर ही बन जाती है।
राइट। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि शुरू में 2 5 10 लोगों की टीम को, 2 लोगों की 5 लोगों की टीम को बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर इधर वो 5 से 10 में थोड़ा और कम समय लगता है, फिर वही टीम जो 5 की 10 की टीम होती थी उसको 50 से 100 में कन्वर्ट होने में उससे भी कम समय लगता है, फिर आपकी 100 से 1000 लोगों की टीम कब कन्वर्ट हो जाती है, कब बड़ी बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन उस दौरान बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस रखना, धीरज रखना, धीरे रखना करने की, और प्रोसेस को फॉलो करते रहना ईमानदारी के साथ में। राइट, पी फॉर पेशेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सबर करते करते यानी कि मेहनत करते रहना है यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप बैठे रहो कि सर ने बोला था 3-6 महीने में 50,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने की सर ने गारंटी दी है, तो मेरे पास मेरे दोस्त गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ एक ही चीज की है, अगर आप काम करेंगे डेफिनेटली जब एक्शन होगा तो चीजें बदलती है। ऐसा नहीं आप एक्शन कर रहे हैं चीजें नहीं बदलती है, आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। राइट, ये तय है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बस आप कर्म करो फल की चिंता मत करो। राइट, तो आपको पेशेंस को यानी कि धीरे रखना है यानी कि और प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये फॉर एटीट्यूड, नजरिया। राइट, एक बात बोली जाती है योर एटीट्यूड इज योर एल्टीट्यूड। क्या? आपका जो एटीट्यूड है वही आपका एल्टीट्यूड होता है। राइट, यानी कि आपका देखने का जो नजरिया है वही आपको सफल और असफल बनाता है। राइट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आप कितने पावरफुल हैं ये पता चलता है, आपका एटीट्यूड कैसा है ये पता चलता है टफ टाइम के अंदर। राइट, कि टफ टाइम के अंदर आप बेचैन होते हैं या फिर साइलेंट होकर के सोल्यूशन के साथ में आप वर्किंग करते हैं पैसेंस रख करके। राइट, बड़े सारे लोग क्या करते हैं टफ टाइम के अंदर बिजनेस को क्विट कर देते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें इनके पास होती है जिनके पास में स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं होता। आपका एटीट्यूड इज एवरीथिंग मेरे दोस्त है, एटीट्यूड से ही आपको सफलता मिलती है। राइट, एक बात बोली जाती है सफलता का हमें चुनाव करना पड़ता है। राइट, और सफलता मिलती है हमें नजरिए से, किससे मिलती है? हमारे एटीट्यूड से हमें सफलता मिलती है, और सफलता का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि एटीट्यूड का भी आपको चुनाव करना पड़ता है। अब ये एटीट्यूड कैसे बदलता है? एटीट्यूड बदलता है आपको बुक्स पढ़ने से, वीडियोस देखने से, ऑडियोज सुनने से। टैप रिकॉर्डर्स जैसे आपके अप्लायंस आपको ऑडियोज प्रोवाइड करती है, वीडियोस आपको प्रोवाइड करती है, आपको कुछ बुक्स पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड करती है, आप उनको पढ़ेंगे, आप अपने के माहौल में रहेंगे, डेफिनेटली आपका एक विनिंग एटीट्यूड बिल्ड होता है, एक लीडिंग लीडर वाला एटीट्यूड बिल्ड होता है और आपको कामयाबी मिलती है। तो बिल्कुल अपन को एक लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करके रखना है। बिल्ड ये लर्निंग एटीट्यूड यानी कि सीखने का नजरिया, कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। अगर आपके अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड है मेरे दोस्त, तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लर्निंग बिफोर अर्निंग। बड़े सारे लोग क्या करते हैं लर्निंग पे फोकस ना करके वो अर्निंग पे फोकस करते हैं। सर मेरे को डॉलर नहीं आ रहा, सर मेरे को डाई नहीं आ रहा। सर डॉलर और डाई उसको आता है जो लर्निंग करता है, जो सीखता है कि डॉलर कैसे आता है। वो भी चीज होती नहीं है, हमें करनी पड़ती है। कुछ आता नहीं है उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ता है कि क्या करना पड़ेगा लाने के लिए। तो बिल्कुल हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा और उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टी मीन्स टेक्निक या टीचेबिलिटी। आप यहाँ पे टेक्निक को टीचेबिलिटी कर सकते हैं। टेक्निक, आपको तकनीक आनी चाहिए। तकनीक मतलब कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। राइट, स्किल्स जैसे कि आपके अंदर सिखाने की योग्यता, टीच एबिलिटी। टीच एबिलिटी का मतलब अपन बोलते हैं एबिलिटी टू लर्न। आपके अंदर सीखने की योग्यता होनी चाहिए, आपके अंदर हमेशा एक भूख होनी चाहिए, यस मुझे लर्न करना है, आज भी मैं सीखता हूँ। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं ना, उन लोगों ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सीखने पर फोकस किया है। राइट, तो जो व्यक्ति हमेशा सीखता है वो हमेशा जीतता रहता है। जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद करके। राइट, तो नई नई टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, इन्विटेशन की चीजें आपको अपडेट होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये चीजें आपको आनी चाहिए, स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए करके। और आपको सीखने की एबिलिटी आपके अंदर जब होती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली टीचिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अगर आप सीख सकते हैं तो आप सिखा भी सकते हैं, आप किसी काम को कर सकते हैं तो आप करवा भी सकते हैं। राइट, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है। तो पैसेंस आपको समझ में आया, एटीट्यूड आपको समझ में आया, और टेक्निक आपको यहाँ पे यानी कि टीचेबिलिटी आपको यहाँ पे समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा छोटा सा टीचेबिलिटी के ऊपर। और देखो मेरे दोस्त, एक एग्जांपल हमेशा टर्निंग में बड़े बड़े लीडर लोग बोलते हैं कि सीख करके तो एरोप्लेन तक उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे अपन साइकिल भी नहीं चला सकते। तो मेरे दोस्त ये तो बिजनेस है। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी, लोगों को पता ही नहीं होता। राइट, और फिर वो बिजनेस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना होता है। सर ये S6 S3 क्या होता है? पहले आप जान लीजिए, पहले आप जान लीजिए। राइट, आप सीख लीजिए, आप नॉलेज ले लीजिए, अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट होनेस्टी, आपको यहाँ पे ईमानदार रहना है। ईमानदारी, बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार बनना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी के प्रति ईमानदार बनना होगा, आपको अपने सपनों को लेकर के ईमानदार बनना होगा। राइट,
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि आपकी जो एक्शन है उसको लेकर के अपलाइन आपको अगर कॉल करके बता रही है कि आपको ये काम करना है, मतलब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपलाइन को बोल रहे हैं कि सर आज मैं ये करने वाला हूँ, आपकी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज फिक्स होती है, ऑलरेडी प्री प्लान्ड होती है, राइट। एक ईमानदार लीडर की तरह आप काम करते हैं, डेफिनेटली इस बिजनेस में आप भी आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। ईमानदारी वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। अगर आप ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर दिखता है कि यार ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है, ये अपने काम को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लेकर के, राइट, इसको तो देना ही देना है, राइट। तो वो भी आपके फेवर में आकर के वर्किंग करता है। तो ये PAT आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। यस, हम जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पेशेंस हम रखते हुए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम वर्किंग करेंगे, हमारे अंदर लर्निंग करने का एक एटीट्यूड होगा, टीचेबिलिटी हमारे अंदर होगी, हम नई नई स्किल्स अपने अंदर इजाद कर रहे होंगे, अपने आप को डेवलप कर रहे होंगे, ईमानदारी से हम वर्क कर रहे होंगे, उस दौरान आपको कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हमें ये नहीं दिखना सर मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे परिणाम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बॉस हमारे हाथ में पता है क्या है, प्रोसेस, वर्क, हमारा कर्म, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार वर्क करना है। और आपने एक बात सुनी होगी कंसिस्टेंसी के बारे में, अगर कोई भी जैसे पानी की बूंद अगर एक जगह एक पत्थर पे बार बार गिरती है तो उस पत्थर में भी सुराख कर देती है, राइट, क्योंकि वो लगातार दिन रात उसी एक जगह पर, एक पॉइंट पर पर्टिकुलर तरीके से गिर रही होती है, तो पत्थर में भी सुराख हो सकता है। तो मेरे दोस्त कंसिस्टेंसी से मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी मतलब चीजें संभव है। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ में आप काम करें, रेगुलर बेसिस पे आप काम करें, रेगुलर बेसिस जो आपकी एक्टिविटीज है, जो सिस्टम है, हमें उसको फॉलो करके काम करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार आप जो काम करते हैं उसी से आपको सफलता मिलती है, कभी कभी काम करने से आपको सफलता नहीं मिली मेरे दोस्त है, आपको लगातार काम करने से सफलता मिलती है। कभी कभी काम करने वाले लोग इस बिजनेस में कभी कभी छोटा मोटा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो बिल्कुल अगर आपको बड़ा टीम को लीड करना है, बड़ा पैसा कमाना है, आपको बड़े लेवल पहुंचना है, तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज को अपने अंदर उतारनी होगी। तो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, राइट। टीम की सक्सेस को लेकर के आपको सीरियस होना पड़ेगा, टीम की सक्सेस में ही आपकी सफलता है, राइट। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, राइट। और मिलकर के ग्रो करने की आपके अंदर भावना होनी चाहिए, ये चीजें आपको आने चाहिए, आपकी टीम में आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे सक्सेस। हमारे माइंड में एक ही चीज चलनी चाहिए, वो है सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? ओनली थ्री थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले, मुझे सफलता मिले, तो आपको तीन चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है मेरे दोस्त, राइट। सफलता को पाने के लिए, राइट, आपको 100% सफलता दिलाएगी। अपन बात करते हैं 90% एक्साइटमेंट। बिल्कुल अपना जो बिजनेस है वो एक्साइटमेंट का बिजनेस है। एक एग्जांपल हम हमेशा दिया करते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहां पे जो कोई भी मूवी जो चलती है, जो मूवी हिट होती है, जिस मूवी में जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है वो इतनी ही ज्यादा हिट होती है, राइट। और बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ही चीज पे टिकी हुई है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा जिस मूवी के अंदर ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हिट होती है, जिसके अंदर एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं होता वो मूवी फ्लॉप होती है। 100% श्योर होता है कहने के, जिसमें सीरियस ही सीरियस चीजें होगी कि इंसान की जिंदगी तो पहले से सीरियस है, राइट। तो लोग मूवी क्यों देखते हैं? एंजॉय करने के लिए। लेकिन अपना जो बिजनेस है वो टिका हुआ है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट। बिल्कुल बड़े सारे लोग आते हैं सर ये एक्साइटमेंट क्या होता है, हम कैसे एक्साइटेड रहे, कैसे हम उत्तेजित रहे, कैसे हमारे अंदर उत्साह रहे। ये बिजनेस है उत्साह का, उत्साह ट्रांसफर करने का। जब भी आप बात करें अपलाइन से, जब भी आप बात करें डाउनलाइन से, जब भी बात करें आप अपने प्रोस्पेक्ट से, आपको एक्साइटमेंट के साथ में बात करनी है, एनर्जी के साथ में आपको बात करनी है, क्योंकि हम उत्साह ट्रांसफर करने के बिजनेस के अंदर है। जब आप मुस्कुराते हैं सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुरा की बात करता है, जब आप एक्साइटेड की बात करते हैं सामने वाला व्यक्ति भी एक्साइटेड की बात करता है। तो बिल्कुल आप अगर एक्साइटेड नहीं रह पाते हैं, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको वीडियोस देखनी है, अपलाइन के टच में रहना है, लेकिन आपको 1 महीने तक नाटक कर लेना है, आपको ड्रामा करना है, यस आई एम एक्साइटेड, यस आई एम एक्साइटेड, देखना 1 महीने बाद में आपको जबरदस्ती एक्साइटेड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली एक्साइटेड रहना शुरू कर देंगे। तो अपनी सक्सेस के अंदर जो 90% जो रूल है मेरे दोस्त, वो है एक्साइटमेंट का, वो है हमेशा खुश रहने का, वो है हमेशा उत्साहित रहने का, चीजों को लेकर के, अपडेट्स को लेकर के, वर्किंग को लेकर के आपका माइंड हमेशा फुलफिल होना चाहिए एनर्जी के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8% टेक्निक्स। बिजनेस बिल्ड करने की जो टेक्निक्स है आपके अंदर, जो टीचेबिलिटी है, जो लर्न करने का आपके अंदर एक एटीट्यूड है, राइट, जो स्किल्स होती है, उनका 8% रोल होता है, राइट मेरे दोस्त। नेक्स्ट 2% जो रोल होता है वो होता है फाइन ट्यूनिंग का। किसका? फाइन ट्यूनिंग। एक अच्छी ट्यूनिंग, आपका जो रवैया है, बात करने का जो टोन है,
वो बहुत ही हम्बल होना चाहिए, बहुत ही विनम्र होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए और एक्साइटेड होना चाहिए। राइट, कभी भी इस तरीके से बात नहीं करनी, निराशाजनक बात नहीं करनी, निराशों की बात नहीं करना। नहीं तो निराशा, आप निराश से बात करेंगे तो आपको रिजल्ट भी निराशा ही मिलेगा। अगर आप एक्साइटेड की बात करेंगे, एक्साइटेड वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। राइट, और एक ट्यूनिंग मैच करके चलनी है, अपलाइन से, डाउनलाइन से, अपने बिजनेस पार्टनर से, प्रोस्पेक्ट से, फैमिली से, एवरीवेयर आपको हमेशा एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में वर्क करना है। जब आप एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में बात करते हैं तो आपके लिए लोगों से कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और आप इजी बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। तो ये 90% एक्साइटमेंट प्लस 8% यहाँ पे टेक्निक्स प्लस 2% यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग का रोल होता है, और ये सब मिलकर के हो जाते हैं 100%, और आपको यहाँ पे मिल जाती है सक्सेस। राइट, तो यहाँ पे आपको इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखना है। हमेशा एक्साइटेड रहे, हमेशा नई नई चीजें सीखने पर फोकस करें। राइट, जो चीज आपको आती है उनको डेवलप करें, अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। और हमेशा अपनी फाइन ट्यूनिंग, हमेशा अपने दिमाग में बर्फ रखो, मुंह में शक्कर रखो, राइट, और पैरों में चक्कर रखो। राइट, हमेशा आपको कभी भी कुछ भी हो, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको हमेशा प्यार से बात करनी है, एक फाइन ट्यूनिंग, एक हम्बल, एक मिठास के साथ में आपको बात करनी है, क्योंकि वाणी से लोग आपकी ही बनते हैं। राइट, वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो ट्यूनिंग है, बात करने का जो तरीका है वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। राइट, और हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डुप्लीकेशन के बारे में। बिल्कुल मेरे दोस्त, नेटवर्किंग का जो बिजनेस है वो बिजनेस है डुप्लीकेशन। राइट, डुप्लीकेट, यहाँ पे हर एक चीज डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेट यानी कि कॉपी, आप जो करेंगे वही आपकी टीम करती है। कभी भी आपकी टीम वो नहीं करती जो आप कहते हैं, आपकी टीम हमेशा वही करती है जो आपको करते हुए दिखती है। राइट, तो जो अपलाइन जो लीडर होता है अपना, राइट, उसी को टीम फॉलो करती है। राइट, तो हमारे बीच में अपलाइन बहुत सारे होते हैं, मतलब अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, सीनियर अपलाइन, ऐसे अपलाइंस में हमारे होते हैं। तो हम अपने अपलाइंस को देख करके, हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को देख करके, हम मतलब बीच में हमारी मतलब अपलाइंस लीडर आती है, उसके बीच में हमारे स्पॉन्सर्स भी आते हैं, जिनको महीने, 6 महीने, साल भर का एक्सपीरियंस होता है इस बिजनेस के अंदर, महीने, 2 महीने, 3 महीने का। और उससे ऊपर आती है अपनी ग्रेट अपलाइन। और आप चाहते हैं कि अपनी ग्रेट अपलाइन जैसी आपकी टीम में ग्रेट लीडर बिल्ड हो। राइट, आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में अच्छे जैसे यूवी सर जैसे, रवि सर जैसे, दिनेश सर जैसे लोग बने, गोविंद सर जैसे लोग आपकी टीम में आए, विजय पाल सर जैसे लोग आपकी टीम में बने। लेकिन मेरे दोस्त, उससे पहले आपको अपनी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। आपको वैसा डुप्लीकेशन अपने टीम में करना पड़ेगा जैसा अपलाइन करती है। राइट, मंकी सी मंकी डू, एक कहावत है, जैसा बंदर दिखता है वैसा बंदर करता है। यानी कि आपकी डाउनलाइन हमेशा वही करेगी जो आपको करते हुए दिखती है। जैसे आप अगर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है तो आपकी डाउनलाइन की जो एसोसिएट होंगे, कल को वो भी इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे। राइट, यानी कि आप चाहते हैं सर मेरी टीम इंडिपेंडेंट बने, आपको पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं सर 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान मेरी टीम करे, पहले आपको करना पड़ेगा। राइट, जो जिम्मेदारियां आप चाहते हैं टीम से, वो पहले खुद से करें। राइट, कमियां टीम में या प्लान में ना देखें। बड़े सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मुझे अच्छी प्लान नहीं मिली। ऐसा, हालांकि अपने ग्रुप में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट, दूसरी चीज, लोग बोलते हैं सर मेरे पास में अच्छी डाउनलाइन नहीं है। मेरे दोस्त, आप एक अच्छी अपलाइन बन जाइए, हो सकता है किसी की तलाश खत्म हो जाइए। आप एक अच्छी डाउनलाइन बन जाइए, हो सकता है किसी अपलाइन की तलाश खत्म हो जाए आप पे आकर के। राइट, तो हमें एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में इस बिजनेस को बिल्ड करना है। मैं ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ, मेरे को अपलाइन नहीं बोला, मुझे पता है अगर मेरे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे डेवलप करना है, मुझे इसे बड़े लेवल पे लेकर के जाना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो मुझे पता है कि मुझे इस बिजनेस को फ्रंट से लीड करना होगा। राइट, तो इस तरीके से आपको समय समय पर एक्शन लेते रहना है जो डुप्लीकेबल हो, और काम हमेशा वही करना है, और उसी तरीके से करना है कि आप चलो मास्टर उस चीज में, तो टफ चीज भी आप कर लेते हैं। टफ चीज कुछ भी नहीं अपने बिजनेस के अंदर। इस तरीके से करो कि आपकी टीम में एक अनपेड व्यक्ति भी ज्वाइन होता है तो वो भी उस चीज को इजीली फॉलो कर पाए। डुप्लीकेशन इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, बात करने का तरीका, प्लान दिखाने का तरीका, फॉलोअप करने का तरीका। बिल्कुल ऐसा नहीं है इंग्लिश वर्ड से या कैलकुलेशन से, मतलब पूरा मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे बनना है, नहीं। सिंपल सिंपल चीजें हमें बस सही तरीके से करनी है और वो टीम को सिखानी है। राइट, और जो आप कर पाएंगे सिंपल तरीके से चीजें, तो आपकी टीम भी उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस कि 8 जो कदम क्या है सफलता की। अपन बात करते हैं ड्रीम, हमारे पास में सपने होने चाहिए। हमने बात किया किस तरीके से हमें सपने बिल्ड करना है, अपन आगे डिटेल में बात करेंगे कि ड्रीम का कितना बड़ा रोल है। आपने देखा, चीजों को समझा, लेकिन ड्रीम्स हमें कैसे बिल्ड करना है, क्यों बिल्ड करना जरूरी है, और क्या फॉर्मूला होता है, अपन बात करेंगे। नेक्स्ट, लिस्ट। लिस्ट अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा जो रोल होता है वो है लिस्ट का रोल, क्योंकि रो मटेरियल होता है अपने बिजनेस का लिस्ट। इनविटेशन, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर जो पहला बेसिक्स होता है वो होता है इनविटेशन।
राइट। यानी कि मतलब प्लान से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्विटेशन, क्योंकि इन्विटेशन के बाद में प्लान होता है। राइट, तो इन्विटेशन इज एन आर्ट एंड आपके प्लान उसमें होती है स्मार्ट। राइट, तो आपको सीखना है इन्विटेशन जिस तरीके से आपके प्लान को आता है, कैसे ट्रेनिंग आपको मिलती है, बाकी अपन थोड़ा आगे बात करते हैं। एसटीपी, शो द प्लान। इस बिजनेस में जो नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप इज दैट शो द प्लान। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉलोअप। यस, प्लान देने के बाद में हमें अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना होता है, उसके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं सिस्टम को लेकर के उसको क्लैरिटी देनी पड़ती है, उसको विश्वास दिलाना होता है, उसे ट्रस्ट दिलाना होता है कि उसे बिजनेस क्यों करना है, उसके जीवन में ये बिजनेस कितना बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। और 100% यूजर का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए अपने सिस्टम के बारे में, और आपको 100% यूजर बनना चाहिए। जितने भी अपने सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, आपको उनका यूजर बनना चाहिए। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या है वो सर्विसेज, राइट, ताकि हम उसका यूजर बन पाए, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, सातवां जो स्टेप है, बी ए टीम प्लेयर। आपको एक टीम प्लेयर के रूप में काम करना है। राइट, अपन बात करेंगे कैसे। नेक्स्ट, बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शंस का कितना बड़ा रोल है अपने बिजनेस के अंदर। तो ये 8 स्टेप्स है, आप इन्हें लिख सकते हैं। अपन थोड़ा सा बात करने चाहेंगे इनके बारे में। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी 8 बातों को प्राथमिकता देनी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको हमेशा रखना होगा। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन सभी 8 बातों का पालन करना होगा, फॉलो करना होगा, और अपने टीम में आने वाले लोगों को भी ये फॉलो करवाना होगा, सिखाना होगा। तो पहली चीजें, ये 8 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, ये 8 पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद में आपकी टीम के लोगों को भी 8 पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, याद रखिए हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कुछ फाउंडेशंस होती है। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग भी खड़ी करनी है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक मजबूत नींव का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट, तो जिन लोगों ने मनचाही सफलता को प्राप्त किया है, आप भी चाहते हैं कि मनचाही सफलता एक बड़ी सफलता, तो उन्होंने सभी मूलभूत जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स, जो इथिक्स है, जो सिस्टम है, उनको उन्होंने फॉलो किया, राइट, सफल होने के लिए। तो ये जो 8 पॉइंट्स है अपन बारी बारी से एक एक करके वन बाय वन अपन समझते हैं। जैसे ड्रीम्स एंड गोल्स, सपने और लक्ष्य, जिससे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं कि हमारे सपने हैं, हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन कामयाब कुछ लोग ही हो पाते हैं। क्यों, जानते हैं अपन। लेकिन हमारे व्यवसाय से ये सभी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में या बाहरी दुनिया के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे सिस्टम्स नहीं होते। राइट, जहां से व्यक्ति बड़े सपने देख पाए, पहले तो सोच नहीं पाता, सोच भी ले, देख भी ले, माहौल भी मिल जाए तो वो पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, उस लेवल की चीजें चाहिए होती है। लेकिन हम इस सिस्टम के माध्यम से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा बैंक बैलेंस का हमारा सपना हो, चाहे हमें विदेश यात्रा करना हो, चाहे हमें वर्ल्ड टूर करना हो, चाहे हमें एक अच्छा लग्जरी घर का सपना हो, चाहे हमारे को एक अच्छी गाड़ी का सपना हो, चाहे एक अच्छी बाइक का सपना हो। राइट, ये सारे सपने हैं वो हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं। हाउ टू अचीव गोल्स, अपन बात करेंगे ये जो सपने होते हैं उन्हें कैसे गोल करें, कैसे अचीव करें। पहली चीज, सेट क्लियर गोल्स। आपके जो सपने हैं वो क्लियर होने चाहिए, गोल्स में वो कन्वर्ट होने चाहिए डेट के साथ में। राइट योर गोल्स डाउन। आप अपने सपनों को क्लियर करने के बाद में, अपने माइंड में क्लियर करने के बाद में, सोचने के बाद में, देख लेने के बाद में आपको डायरी में नोट डाउन करना है मेरे दोस्त। अगर आपके सपने लिखे हुए नहीं है तो हवा हवा में सपने पूरे होंगे। हवा में आपका लग्जरी घर बनेगा, हवा में आपका एरोप्लेन आएगा, हवा में आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवा में आपका बैंक बैलेंस बनेगा। आप चाहते हैं रियलिटी में, तो आपको लिखना होगा। सेट ए डेडलाइन, बिल्कुल आपका जो लक्ष्य है डेडलाइन तैयार कर दे कि मुझे ये सपना तब तक पूरा करना है मेरे दोस्त। राइट, क्योंकि जिंदगी बड़ी नहीं है जितनी आपको मेरे को लगती है, जिंदगी बहुत छोटी है। हम बहुत तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हमें सोचते ना कि हमारे पास में भी उम्र है, लेकिन सच बताऊं उम्र हमारे पास में नहीं है, सिर्फ ये हमें लगता है। राइट, तो हमें एक डेडलाइन लिख लेनी कि हमें अपने सपनों को जीते जी पूरा करना है, चाहे अपनी फैमिली के लिए हो, अपने लिए, अपने समाज के लिए हो। विजुअलाइज योर गोल्स, अपने जो सपने, जो अपने जो गोल्स होते हैं उन्हें विजुअलाइज करें। अगर आप अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर सकते हैं तो यकीन मानिए वो डेफिनेटली कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जिस चीज को आप विजुअलाइज करते हैं तो पावर ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन का जो लो है, वो ये बोलता है आप किसी भी चीज को जितना अच्छी तरीके से उसे विजुअलाइज कर सकते हैं तो यकीन मानिए उस चीज का आप हासिल भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां हैं, जो ताकत है, जो भगवान है, जो देवीय शक्तियां हैं, वो आपकी फेवर में आके काम करती है और उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर देती है। राइट, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है। आपके जो सपने हैं एक्शन लेना है। एक्शन के बिना हर काम अधूरा होता है। जब तक आप किसी काम को नहीं करते तब तक वो काम पूरा नहीं होता। तो आपको उस काम को करने के लिए आपको एक्शन लेना होता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कि मुझे क्या काम करना है, ये डिफाइन करे और एक्शन करना शुरू करे। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन।
अगर आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो बिल्कुल अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा एक आत्म अनुशासन, राइट। जैसे कि मॉर्निंग में लेट उठना, ये आत्म अनुशासन नहीं है, ये डिसिप्लिन की अवहेलना होती है, राइट। मॉर्निंग में जल्दी उठना, रात को टाइम से सो जाना, टाइम से एक्टिविटीज करना, ट्रेनिंग्स में आना, मीटिंग्स में आना, टाइम से कॉलिंग करना, ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। आपके जो 24 घंटे हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। तब जाकर के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, नहीं हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे। और न लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर अभी हालात ठीक नहीं है, सर अभी घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, सर अभी घर पे ये काम है, सर अभी शादी है, सर थोड़ा मैं रुक के काम कर लेती हूँ, सर मैं थोड़ा महीने 6 महीने बाद में, सर अभी मेरा थोड़ा बेबी छोटा है, सर मेरा बच्चा छोटा है, जब वो 6 महीने का हो जाएगा ना तब मैं काम करूंगा करूंगी, सर अभी मैं थोड़ा सा घर में बिजी हूँ, सर घर में ही चल रहा है, सर मैं घर में बड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां मेरे दोस्त है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, घर में मैं बड़ा हूं, तो वो सरासर अपने आप को, अपने घर वालों को धोखा दे रहे होते हैं मेरे दोस्त। अगर सपने तुम्हारे हैं, तुमने सपने देखे हैं, तो हालात तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं होंगे, आपको फिर भी काम करना होगा, और ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे कि सर लोग तो सुनते ही नहीं है। सर सिस्टम है, फॉलो करते जाइए प्रोसेस को, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, राइट। तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, सपने आपने देखे हैं तो पूरा भी आप ही करोगे, कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन कोई और आके आपके सपने पूरे नहीं करेगा। आपको काम भी उन्हीं के लिए करना पड़ेगा, और जो घर की जो हालात है, जो सिचुएशन है वर्किंग को लेकर के, वो आपको अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, हालात को बदलने की जरूरत नहीं है। माइंडसेट बदलेगा, हालात अपने बदल जाएंगे, राइट। और लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलना है, लोग अपने आप बदल जाएंगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी इनके, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नो फेलियर बट लो एम इज क्राइम, राइट। आपके जो सपने हैं वो अचीव होंगे नहीं होंगे, वो आपका फेलियर नहीं होता अगर अचीव नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सपने अचीव नहीं होते, बिल्कुल अब लोगों ने बड़े बड़े सपने अचीव किए हैं, आज एक अच्छी ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं, लेकिन फेलियर हो जाना, राइट, एक छोटा क्राइम नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटा एम रखते हैं, छोटा उद्देश्य आपके जिंदगी में, आपको कुछ बड़ा नहीं करना, तो एक अपराध है। आपको बड़ा सोचना है, तो आप अपनी थिंक को, अपनी सोच को बड़ा करो, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा मांगो, कुछ मांगना है तो करना है, तो कुछ बड़ा करना है। छोटा करने के लिए हम नहीं आए इनके, राइट। पैसा हम बड़ा कमाने के लिए आए हैं, $10,240 कमाने के लिए आए हैं, $5, $10, $35, $80 कमाने के लिए नहीं आए, है ना। $315 के लिए नहीं आए, हम आए हैं $10,240 कमाने के लिए, हम आए हैं करोड़ रुपए कमाने के लिए। तो अपनी सोच को बड़ा करें, आप हमेशा अपना जो एम है, अपना जो उद्देश्य है, अपने जो लक्ष्य हैं, हमेशा उनको बड़ा बनाएं, और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने काम के प्रति आपको ईमानदार बनना। कोई अपलाइन आपके सपनों को लेकर सीरियस नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, आपको सीरियस होना होगा पहले। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, चाहे वो हालात हो, चाहे वो लोग हो, या मार्केट के डिस्ट्रक्शन हो, किसी भी रूप के अंदर का इनके, राइट। आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना स्ट्रांग फोकस बना के रखना है कि आपकी दिशा जो है उसको कोई ना बदल सके, अपने सपनों के प्रति आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आपके इतनी शिद्दत और लगन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ड्रीम्स बनाने के लिए हमें एक स्मार्ट गोल, एक फॉर्मूला होता है, हालांकि ये बेसिक ट्रेनिंग मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर 2 मिनट बात करना चाहूंगा। SMART, स्मार्ट मतलब एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक, आपके जो सपने हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे आपको मोबाइल फोन लेना है, तो मोबाइल फोन कौन सा लेना है, कौन सा ब्रांड का लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, क्या उसकी प्राइस है, कौन सा कलर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। विशिष्ट, जितना ज्यादा आप उसको विश्लेषण कर पाते हैं, राइट, उतना ज्यादा उस ड्रीम को अचीव करना संभव हो जाता है, राइट। मेजरेबल, मापनीय, जो उसको मापा जा सके, ये हाँ बिल्कुल, ये सपना मैं इतने टाइम में इतनी कीमत में मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। अचीवेबल, प्राप्त हो सके, ऐसा नहीं जो मतलब प्राप्ति ना की जैसे कोई इतना बड़ा इतने कम समय के अंदर की बोलो मेरे को 6 महीने में लैम्बोर्गिनी लानी है, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त, पॉसिबल नहीं है, राइट। जो अचीवेबल हो, प्राप्त हो सके, उसे हमें लिखना है। रियलिस्टिक, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक, यानी कि काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, आपके जो सपने हैं वो वास्तविक होने चाहिए, राइट। T फॉर टाइम बाउंडेड, समय सीमा आपको लगानी है कि तब तक मुझे चीज चाहिए, चाहे आपका एक मोबाइल फोन का सपना हो, चाहे आपका गाड़ी का सपना हो, चाहे आपका घर का सपना हो, चाहे आपका 4 व्हीलर गाड़ी का सपना हो, चाहे आपका एक अच्छे बैंक बैलेंस का सपना हो, चाहे आपको विदेश यात्रा करनी, जो भी आपके ड्रीम्स है वो आपको लिखने हैं। 5, 10, 15, 20 जो भी ड्रीम्स आपके वो लिखने हैं आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 मंथ, 1 से 2 मंथ से 6 से 12 लग्जरी हाउस आपका ये प्लान हो सकता है, बिल्कुल मेटाफोर सिस्टम में पावर है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है। मैं हमेशा 0 से 6 महीने लेके चलता हूँ। 0 से 6 महीने के अंदर आपको छोटे छोटे अचीवमेंट क्या करने हैं, जिनकी कीमत 1 रुपए से लेकर के 50,000 लाख रुपए तक हो सकती है, राइट। और मिड टर्म ड्रीम जो होते हैं इनके, वो 6 महीने से लेकर के
आपके 1.5 साल तक क्या सपने हो सकते हैं, चाहे एक अच्छी गाड़ी का सपना हो सकता है, लैपटॉप, मैकबुक के, मतलब जो भी आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में कंप्लीट हो सकते हैं, 5 लाख रुपए तक कंप्लीट हो सकते हैं, वो आप 1 से 1.5 साल में प्लान कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, यानी कि एक अच्छा घर, एक अच्छी ठीक ठाक गाड़ी, राइट। आपके जो जो बड़े सपने हैं समाज को लेकर के, अपने आप को लेकर के, वो आप 1.5 साल से लेकर के लाइफ टाइम तक आप लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है और फोटो लगानी है, फोटो जरूर लगानी है, अपनी डायरी के अंदर उसकी फोटो लगाइए। आप अपने घर के अंदर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी फोटो लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे उतना ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और आप उतने करीब पहुंच जाते हैं सपनों को पूरे करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिस्ट। यस, पहली चीज जब आप लिस्ट में अपन बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट जो 8 स्टेप्स में से नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है लिस्ट। हमारे को अपनी लिस्ट बनानी होती है। बेसिक ट्रेनिंग के अंदर अपने बिजनेस का रो मटेरियल होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट। तो प्राइमरी लिस्ट होती है, सेकेंडरी लिस्ट होती है और एक्स्ट्रा लिस्ट, यानी कि 3 तरह की लिस्ट अपने यहाँ पे बनती है, जिसको अपन बोलते हैं हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट, राइट। जो तीसरी लिस्ट है आप इसको वार्म लिस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि करीबी लोग। पहले तो वो लोग होते हैं जो अपने हॉट लिस्ट में करीबी लोग, 30, 40, 50 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बेहद करीबी होते हैं, राइट। तो उन लोगों की सूची बनाएं और उनको इस बिजनेस के बारे में प्लान दिखाएं। ये लिस्ट के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लिस्ट। परिचितों के परिचित, आपकी जो सेकंड लिस्ट होती है, जिनसे आपका रिलेशनशिप तो होता है, वो भी आपको जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहता उनसे, लगातार रेगुलर बेसिस पर अटैचमेंट नहीं रहते। तो आपका एक तो हॉट लिस्ट, जिसमें करीबी लोग होते हैं जिनके साथ आपका उठना बैठना होता रहता है। एक होती है जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं, कभी त्योहार पे, कभी किसी फंक्शंस के अंदर, राइट, वो आपकी कॉल्ड लिस्ट में आते हैं, राइट। और तीसरी लिस्ट होती है वार्म लिस्ट, यानी कि आप परिचित लोगों की लिस्ट, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, जो हम कभी ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं हम जाते हैं किसी शादी में, तो वहां हमें से परिचित और अपरिचित लोगों से मुलाकात होती है, तो अपरिचित लोगों की जो लिस्ट होती है उसे हम बोलते हैं वार्म लिस्ट। यानी कि जो फ्रेशर मार्केट है, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्ड करें, यानी कि अलग अलग तरीके होते हैं, तो ये 3 तरह की लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी होती है। अब आपको बनाने के बाद में क्या करना होता है, शॉर्ट लिस्टिंग। आपको अपने लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है। पूरी लिस्ट में से कम ऐसे 25 लोगों के नाम निकालने हैं जिन्हें आप इस वीक में ऑनलाइन जिम मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, राइट। आपकी जो 200-300 लोगों की लिस्ट बनती है, उसमें से आपकी जो हॉट लिस्ट के लोग होते हैं उनका अलग से नाम और लिखना है दोबारा से। मेमोरी जॉगर, राइट। अपने लिस्ट को बढ़ाने के तरीके, आप टेलीफोन नंबर से अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मेरे मोबाइल नंबर है 9414984015, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, मेरा लास्ट का जो मोबाइल नंबर है 15 लास्ट में, उसको आप 14 कर दीजिए, उसको आप 13 कर दीजिए, उसको आप 20 कर दीजिए, उसको आप 50 कर दीजिए। आप शुरू के अंकों को चेंज कर दीजिए, आप बीच के 2 अंकों को चेंज कर दीजिए। पहले शुरू के 2 अंकों को चेंज करो, उसके बाद फिर एज इट इज रख करके फिर सेकंड के जो दूसरे अंक आते हैं सेकंड वाले, उनको चेंज करो। ऐसे करके भी आप लोगों को कॉलिंग कर सकते हैं और लोगों को इन्विटेशन दे सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं अल्टरनेटिव कॉल लगा करके, राइट, टेलीफोन नंबर्स करके, राइट। दूसरा, फोटो वीडियो एल्बम्स। आप जो लोगों को प्लान देंगे, कॉलिंग करके इन्विटेशन देंगे, कॉलिंग करके आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से भी, राइट। फोटोज, वीडियोज और एल्बम्स, यानी कि आप अपने लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक पे आप फोटो, वर्क फ्रॉम होम को लेकर के वीडियोज होते हैं, एल्बम्स, मतलब जो चीजें आप वहां पे यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास में है, आप उनमें फोटोज भेज सकते हो वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, राइट। तीसरा, विजिटिंग कार्ड्स। आप विजिटिंग कार्ड्स हालांकि अभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन विजिटिंग कार्ड जो ऑफलाइन वर्किंग करते हैं उनको अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेने हैं। वो लोग अपने विजिटिंग कार्ड्स लोगों को दे सकते हैं, लोगों से जब कहीं मिले, स्मेल करे, बात करें नॉर्मली 1 से 2 मिनट और बात करके उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, राइट। इन्विटेशन कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड में क्या होता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी इंस्टाग्राम आईडी और उसके पीछे कुछ प्राथमिक प्रेरणा घटक लिखे होते हैं, 10, 12, 15, 4-5 ऐसे कुछ रीजन, जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्पिंग टू अदर्स, इस तरीके से कुछ रीजन लिखे होते हैं विजिटिंग कार्ड के अंदर, वो आप लोगों को दे सकते हैं, राइट। इन्विटेशन कार्ड्स का आप यूज कर सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड भी आप दे सकते हैं। इसके बारे में मतलब नॉर्मली आप कम्युनिकेशन करके उनको इन्विटेशन दे सकते हैं। स्किल मैन, अब आपको तीसरा, आप अपने लिस्ट को बढ़ाएंगे, क्या आप अपनी लिस्ट को बढ़ाएंगे। और स्किल मैन का मतलब होता है कि आपकी जो लिस्ट है उसमें से जब आप लोगों को इन्विटेशन करें तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। MAN, एम फॉर मनी। जब भी आप लोगों से बात करेंगे, राइट, तो आप लोगों से हमेशा पैसे के बारे में बातचीत करें। जब आप अपनी लिस्ट को बढ़ाएं तभी आपको पैसे के बारे में बातचीत करके, आज की महंगाई को बात करके आप बात कर सकते हैं। ये फॉर अथॉरिटी, यानी कि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाएंगे
उसको जो डिसीजन लेने वाला है, डिसीजन मेकर कौन है। अगर कोई पत्नी है तो हो सकता है उनके हस्बैंड से उनको पूछ के बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है कोई शादीशुदा व्यक्ति है पर्सन, तो उसकी अपनी पत्नी से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से उनको अथॉरिटी लेनी होती हो कहीं की, राइट। या फिर इस तरीके से करके आप लोगों को इन्विटेशन जब आप देंगे, राइट, जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप लिस्ट बिल्ड करते हैं, तो मैं लिस्ट बिल्ड के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा, लोगों को आप पैसे को लेकर के बातचीत करें कि आज पैसे का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन के अंदर, राइट, कि महंगाई इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जितनी तेजी से हमारी इनकम भी नहीं बढ़ रही करके, राइट। तो पैसे को लेकर के बातचीत करके हमारे जिनके अंदर पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। अथॉरिटी, कि हमारे पास में किसी भी चीज को बाय करने के लिए, खरीदने के लिए हमारे पास में खुद की अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी से पूछना ना पड़े। और नीड, हमें जरूरतों के लिए काम ना करना पड़े, नीडी पर्सन। और प्रोडक्ट नीडी एम्बिशियस, यानी कि जो एम्बिशियस जो व्यक्ति होते हैं करके, उनको आप अपनी जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, उन चीजों को लेकर के थोड़ा सा आप उन्हें बता सकते हैं, और वहां से आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं लोगों से बात करके। अल्टरनेटिवली अगर वो पैसे को लेकर के सीरियस होता है कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, बड़े से लोगों को पैसे की नीड होती है, बड़े सारे लोगों को अपने जीवन में खुद से कुछ करना होता है, उन्हें किसी से पूछना ना पड़े, सोचना ना पड़े करके, राइट। कुछ लोग जरूरत लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, सिर्फ जिन्हें जरूरत पूरी करनी होती है, राइट। ऐसे लोगों को आप इसके बारे में इन्विटेशन देने से पहले आप उनके नंबर निकालें, फिर आप उनको इन्विटेशन दें। अब जब आप लिस्ट बनाएं तो लिस्ट में आप किन लोगों को शामिल करें और किन लोगों से बात करें। पहली चीज, सोशल, जिनकी समाज में एक अच्छी रेस्पेक्ट हो। रेस्पेक्ट मतलब ऐसे नहीं जो क्राइम टाइप का व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल भी नहीं करना है, ना उनसे आपको बात करनी है, राइट। जिनके अंदर उनकी अच्छी समाज में अच्छी वैल्यू हो, अच्छी फेस वैल्यू हो, अच्छी इज्जत हो, राइट, मतलब वो समाज सेवी हो, समाज के बारे में अच्छा सोचते हो। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो क्राइम टाइप के लोग होते हैं, उनसे आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल नहीं करना है। एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए जो अपने बिजनेस को थोड़ा समझे, बिजनेस माइंडसेट को समझे, ठीक है। बिजनेस क्यों करना चाहिए, पढ़े लिखे होंगे, बिजनेस करना उनके हाथ में आसान हो जाता है, छोटी छोटी चीज इनको बार बार बोलनी नहीं पड़ती, सीखनी नहीं पड़ती ज्यादातर, है ना। वो खुद से सेल्फ स्टार्टअप बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल, जिनके पास में मतलब 7,7200 रुपए, 14,500 रुपए या 29,000 रुपए स्टार्ट करवाने के लिए उनको मतलब अरेंज करना ना पड़े, मतलब इतना उनके पास में पैसा हो, उनको सोचना ना पड़े पैसे के लिए कि हाँ मेरे पास में पैसा नहीं है, इतना पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। और मेंटली, यानी कि वो मेंटली थोड़ा सा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, समझने वाले होने चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, राइट। तो जब भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ाएं तो आपने आप इस चीज सीखेंगे कि 3 तरह की लिस्ट होती है, राइट। लिस्ट को सॉर्ट आउट करना है, मेमोरी जो, अगर अपने लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, और अपने जब लिस्ट को बढ़ाएं तो उस दौरान आप लोगों से फोन पे भी क्या बात कर सकते हैं, राइट। फोन के माध्यम से भी आप कहीं फिजिकली अवेलेबल है तो आप लोगों से पैसे को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के और उनकी जरूरतों को लेकर के आप लोगों से बात करके उनसे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप उन्हें सेकंड कॉल या थर्ड कॉल में इन्विटेशन दे करके आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, राइट। और आपने समझा किस तरह के लोगों से बात करनी है, जो सोशली हो, जिनकी समाज में अच्छी वैल्यू हो, एजुकेशनल हो यानी कि पढ़े लिखे हो, फाइनेंशियली जिनको पैसे के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बारी आए तो उनको सोचना ना पड़े, और मेंटली यानी कि चीजों को समझने वाले हो, मेंटली फिट हो, बिजनेस माइंडसेट वाले हो, बड़ा पैसा कमाने वाले हो, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द लिस्ट। लिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा। LIST, 2 फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। एक फॉर्म है लार्ज, आपकी लिस्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए, राइट। और आपकी जो लिस्ट आपने बनाई है, आपने जो लिस्ट बनाई है उसको अंदर आपको कॉल करना है। लिस्ट के अंदर जो लोग हैं, जो भी आपने नाम लिखे हैं, उन सभी लोगों को कॉल करना है। कोई भी व्यक्ति आपको आगे से नहीं बोलेगा उस बड़ी लिस्ट में से कि सर मैंने सुना है कि आप बिजनेस करते हैं, मैंने सुना है सर आप डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्किंग करते हैं, सर मुझे बताइए क्या है। आपको लोगों से बात करनी होगी, इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, आपको लोगों से बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करके लोगों का माइंडसेट आपको जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनसे आगे बात बढ़ाएंगे और उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता पाएंगे। स्पेसिफिक जब आप लोगों से बात करें तो मतलब काम की बात करें, राइट, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके बाद में आप उन्हें इस बिजनेस के बारे में मतलब चूज करें कि क्या ये सही व्यक्ति है। और देन आपको लगता है बात करने से कि सर 1% भी चांस है कि यार ये बिजनेस कर सकता है, इसको पैसा कमाना है, राइट, तो बिल्कुल आप उसे अपना बिजनेस प्लान जरूर शेयर करें। ट्रायल यानी कि 1% भी अगर चांस बनता है तो, राइट। लिस्ट का दूसरा मतलब यहाँ पे होता है LIST, लेट्स इन्वेंट समवन टुडे। जो आपका जो फ्रेंड्स फॉर्मल वाली जो लिस्ट बनी होती है आपकी डायरी के अंदर, उसको आपको इनविटेशन देना होता है। लेट्स इनवाइट समवन टुडे का मतलब होता है चलो आज किसी व्यक्ति को हम इनविटेशन देते हैं, आमंत्रित करते हैं, राइट। एंड ए पेन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। यानी कि आप लोगों ने अगर लिस्ट नहीं बनाई तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों की लिस्ट कंप्लीट नहीं है, या फिर जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है, जिन लोगों ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है, प्लीज अपना लिस्ट जरूर बनाइए। क्योंकि आप पेन से जब लिखेंगे अपने डायरी के अंदर पेपर के ऊपर, तो इस शार्पर देन एनी मेमोरी। आप लोग सोचेंगे सर मेरे तो मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर है, ऐसा है वैसा, सर मुझे तो लोगों के नाम याद है। मेरे दोस्त अगर आप दिमाग से पागल हो गए तो,
राइट। आपका फोन बंद हो गया तो आपका ईमेल आईडी से नंबर डिलीट हो गए तो, राइट, मतलब आपको डायरी में लिखित रूप में लिस्ट को बनाना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रेप। अपने लिस्ट को लेकर के एक फॉर्मूला और होता है क्रेप, जहां पे आप लोगों को, हालांकि मुझे इस पे आपको ज्यादा बात नहीं करनी है और आपको इस पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए हालांकि, लेकिन मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा आपको लिस्ट को लेकर के क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पे। यानी कि सी फॉर कपल, आप अपने बिजनेस के लिए कपल लोगों को भी इन्विटेशन जरूर दें। कपल यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा लोग हैं कहीं, राइट राइट। नेक्स्ट रेस्पेक्टेबल, जिनकी समाज में इज्जत हो, मान सम्मानीय लोग हो, उन्हें आप बिजनेस के अंदर इन्विटेशन दें। एम्बिशियस, जिनके अंदर कुछ इच्छाएं हो कुछ करने की, जिनके पास में सपने हो, जो चाहत रखते हो अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, राइट, ऐसे लोगों को आपको इन्विटेशन देना है। और पी फॉर प्रोफेशनल, राइट, यानी कि आपको नहीं सोचना सर इनकी तो शादी हो गई है, ये करेंगे नहीं करेंगे, आपको उनको भी इन्विटेशन देना है। जो सम्माननीय है, जिनको रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है समाज के अंदर, और जो एम्बिशियस होते हैं, और प्रोफेशनल यानी कि जो जो भी बिजनेस करते हैं, राइट, ऐसे लोगों को आप अपने बिजनेस के अंदर इन्विटेशन जरूर दें और उन्हें लेकर के आए करके, राइट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच एवरीवन नियर यू। एक 3 फीट रूल होता है। द 3 फीट रूल क्या होता है? आप जहां पे भी खड़े होते हैं या फिर आप जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे आप रहते हैं, आपके 3 फीट के एरिया के अंदर, 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं, प्लीज आप उन्हें ना छोड़े, प्लीज आप उन्हें प्लान जरूर दिखाए अपने डिजिटल प्रोजेक्ट मेटाफोर्स का, राइट, क्योंकि उन्हें भी पैसा चाहिए, राइट। तो अपने करीबी जो लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स जो लोग होते हैं, अपन जिस लोकेशन पे रहते हैं, हम कहीं बाहर रहते हैं, तो वहां पे भी आपकी 3 फीट लोकेशन में जो लोग आते हैं, मेरे दोस्त यूवी सर जैसे लोग, रवि सर जैसे लोग, दिनेश सर जैसे लोग आपको ऐसे ही बाहर में मिल सकते हैं। आपके आस पड़ोस आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जो कि डायमंड लीडर के रूप में निकलते हैं, राइट, जो कि एक विजनरी पर्सन जो सेल्फ स्टार्टअप होते हैं, राइट, ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं वहां पे भी। आप इस रूल को जरूर फॉलो करें, जहां पे आप खड़े हो जाएं 3 फीट रूल के एरिया के अंदर, जहां पे भी आप मार्केट में भी गए ना, तो 3 फीट एरिया के अंदर जो व्यक्ति आपका आता है, उससे आपको बातचीत करना शुरू कर देना है स्माइल पास करके। आप बिल्कुल सब्जी मंडी जाते होंगे सब्जी लेने, आप मार्केट जाते होंगे, बिल्कुल मॉल में शॉपिंग करने, कहीं पे भी आप जाते होंगे, कहीं पे भी आप विजिट करते हैं किसी प्लेस को, तो उस दौरान आपके जो संपर्क में जो लोग आते हैं, उनका नाम और नंबर आप अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करें और उनको भी इस बिजनेस में इन्विटेशन दें, राइट। यानी कि आपको मैंने लिस्ट बनाने के तरीके बता दिए। अब अपन बात करते हैं इन्विटेशन के बारे में। नेक्स्ट जो स्टेप्स आता है वो है इन्विटेशन के बारे में। क्लियर द नाइट, यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बड़े सारे लोग शुरू में क्या करते हैं, इन्विटेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति बात करने के लिए फ्री है या नहीं है। सामने वाला व्यक्ति जिस टाइम में इसको प्लान दिखाऊंगा, 7:55 पे मीटिंग होने वाली है, गेस्ट मीटिंग, उस दौरान लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे इसको प्लान दिखाना है, मतलब ये फ्री है कि नहीं उस टाइम पे, राइट। तो पहले ही आप एक क्लियर कर लें कि कितने बजे बात करनी है, सर इतने बजे मीटिंग है, आप इतने बजे मीटिंग अटेंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप पहले ही समय ले लें बातचीत करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, लोगों को प्लान देने के लिए। क्लियर द नाइट का मतलब यही होता है कि आप लोगों से पहले से ही टाइम निकलवा लें, राइट। अगर व्यक्ति बिजी है तो आपकी आधी अधूरी बातें सुनेगा और कॉल काट देगा। व्यक्ति बिजी है लेकिन वो कॉल नहीं काट रहा है, लेकिन आपकी बातें सुनेगा, लेकिन आपकी बातें समझेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएंगे, बस वो हाँ हाँ करेगा और आपका वहां पे टाइम किल होगा। तो बिल्कुल आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि सामने वाला व्यक्ति, प्लान के टाइम हो चाहे फॉलोअप के टाइम हो, चाहे उससे बात करने के दौरान आप पहले शुरू के अंदर 1-2 कॉल के अंदर उससे आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, उस दौरान वो थोड़ा फ्री माइंड होना चाहिए। फ्री माइंड होता है ना व्यक्ति, तो खुल के बात कर पाता है। जब आपसे वो खुल के बातें करता है तो आपको 4-5 ऐसे रीजन मिल जाते हैं जब उसके बारे में आप जानते हैं ना कि उसे इस बिजनेस में क्यों आपको इन्विटेशन करना है और उसे इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। जब आपको पता लग जाता है ना, तो आप उसकी नीड को, उसकी जरूरत को, उसके सपनों को आप इस सिस्टम से कनेक्ट करके आप उन्हें इन्विटेशन दे पाते हैं। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्लियर द नाइट, यानी कि व्यक्ति फ्री होना चाहिए बात करने के दौरान। यूज इन्विटेशन लिंक, राइट। इस बात को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे बड़े सारे लोग अपलाइन के पास फॉलोअप के लिए कॉल कर लेते हैं, तो गेस्ट होता है मार्केट में, राइट। तो कभी भी मेरे दोस्त इस तरीके से कॉल ना करें कि आपका अपलाइन का भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब और सामने वाला व्यक्ति भी खराब हो जाता है। अगर मेरी अपलाइन ने मुझे गलत तरीके से अप्रोच किया होता, गलत तरीके से प्लान दिखाया होता है, फिर गलत तरीके से, या जब मैं फ्री नहीं होता उस टाइम पे अगर इन्होंने मेरा फॉलोअप किया होता, तो शायद मैं इस इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री का, इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बन पाता, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों का इन्विटेशन के अंदर। यूज इन्विटेशन लिंक, जब आप इन्विटेशन लोगों को सेंड करते हैं तो मीटिंग के लिए आप इन्विटेशन लिंक आप शेयर करते हैं, राइट। और मतलब मैसेज करके इन्विटेशन लिंक, मतलब यहाँ पे आप लोगों को मैसेज करके पहले ही व्हाट्सएप से टाइम ले ले कि अपन फिर होकर बात करते हैं जी। उनको हमेशा 2 टाइम दीजिए कि अपन इतने बजे बात करें, है ना। भले आप उनसे कॉलिंग के लिए बात करने के लिए रेडी कर रहे हो, भले आप मीटिंग के लिए रेडी कर रहे हो, तो बात कर ले पहले से, कॉलिंग भी बात कर लें और मैसेज के माध्यम से भी बात कर ले। और जब भी आप प्लान दिखाएं, आपको हमेशा जूम प्लान यानी कि लिंक शेयर करके आपको प्लान दिखाना है यहाँ पे, राइट।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोंट। अब इन्विटेशन के अंदर कुछ डोंट है, हमें यूज डोंट एंड डूज होते हैं इन्विटेशन के दौरान। नेम ऑफ कंपनी, वैसे हालांकि रवि सर ने इस पे बहुत अच्छे से डिटेल पे बात की थी इन्विटेशन के ऊपर, लेकिन कुछ बातें जो हमें अपने माइंड में हमेशा रखनी होती है इन्विटेशन के दौरान। नेम ऑफ प्रोजेक्ट, अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो सिस्टम है, आपको नाम नहीं बताना होता। बड़े सारे लोग बोलते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या नाम है, क्या कंपनी है, तो आपको नाम नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क, कि काम क्या करना होगा, राइट। इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, राइट। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, आपको कभी भी पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है, राइट। यानी कि आपको ना तो प्रोजेक्ट का नाम बताना है, ना आपको बिजनेस के जो वर्क है कि क्या काम करना होता है, नेटवर्क बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, ये आपको नहीं बताना। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, राइट, ये आपको नहीं बताना है। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, कभी भी आपको बिजनेस को लेकर के पब्लिक प्लेस पे डिस्कस नहीं करना है जहां पे डिस्टर्बेंस है, जहां पे शोर शराबा हो। और इनवाइट इन हर्डली, जब भी आप लोगों को इनवाइट करें तो आपको उन्हें हर्डली यानी कि हेजिटेड होकर बात ना करें, राइट। और मतलब घबराहट के साथ में आप बात ना करें, राइट। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन दे रहे होते हैं, वो खुद ही घबरा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या सोचेगा सामने वाला, इतना डर लेकर के आपको लोगों से बात नहीं करना है, राइट। तो आपको इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपके इन्विटेशन को बेहतर बनाएंगे, आपके इन्विटेशन में चार चांद लगाएंगे। अब डूज क्या है इन्विटेशन करने की आर्ट, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। मेक योर अप्रोच एज सिंपल एज पॉसिबल, आप अपनी जो अप्रोच है सामने वाले व्यक्ति से जितना ज्यादा हो सके उतना सिंपल बनाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा साधारण तरीके से लोगों से बात करें, राइट। अप्रोच करने के दौरान इनवाइट देम यूजिंग किस, किस यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एक किस फॉर्मूला होता है KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन जितना ज्यादा शॉर्ट होता है और जितना ज्यादा साधारण सिंपल होता है उतना ही ज्यादा इफेक्टिव इन्विटेशन होता है। यानी कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट का आपको इन्विटेशन देना होता है, अगर आप उससे 5 मिनट 10 मिनट बात कर रहे हैं तो मेरे दोस्त वो आपका इन्विटेशन नहीं है, राइट। इन्विटेशन के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। इन्विटेशन का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, सामने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, जानने की इच्छा पैदा करना ही एक इन्विटेशन होता है कहने के, राइट। तो आप कुछ वर्ड्स यूज करके आप उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं। आप इन्विटेशन लंबा ना करें, इन्विटेशन फिर फेल हो जाता है, तो आप जब भी बात करें 2 से 3 मिनट में इन्विटेशन कर दें। कॉल योर टॉप 20% प्रोस्पेक्ट टू सेट बिजनेस, राइट। पहले आप अपने 20% जो लोग हैं उनको कॉल करें और प्रॉपर तरीके से कॉल करें। आपकी जो लिस्ट में से जो सॉर्ट आउट हो जाता है ना, हॉट लिस्ट है, उन लोगों को पहले जो कॉल करें जो आपके प्रोस्पेक्ट है अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। अपॉइंटमेंट मीटिंग, यानी कि उन लोगों से पहले सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग, यानी कि आप पहले उन लोगों से बात करें, बात करने के बाद में आप उनसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, प्लान के बारे में बात करना है, प्लान दिखाना है, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। और हमेशा जब अपॉइंटमेंट फिक्स करें तो ऑप्शन बताएं। सर जैसे सर हम मंडे को बात करें या फिर संडे को या ट्यूसडे को, 1 या 2 दिन का आप ऐसे नाम ले सकते हैं, राइट। 2 दिन का आप नाम ले सकते हैं। जब 2 दिन में भी आप बात करें, वो बोलता है सर अपन बुधवार को बात करेंगे, तो बुधवार को सर अपन 12 बजे बात करना ठीक रहेगा कि 3 बजे, राइट। जब आप उसे संडे यानी कि रविवार या बुधवार का टाइम देते हो तो दोनों में से एक टाइम वो चूज करेगा, राइट। क्योंकि आपको हमेशा 2 ऑप्शन देने हैं, यानी कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं और सामने वाले को आपको हमेशा 2 ऑप्शन देना है, एक ऑप्शन नहीं देना है। वो मना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। 2 ऑप्शन आप देते हैं तो वो रविवार की जगह चूज ना करके वो ट्यूसडे यानी कि बुधवार चूज कर लेता है, मंगलवार बुधवार वो चूज कर, मतलब जो आप टाइम दोगे वो चूज कर लेगा। दूसरी चीज जो आप टाइम बताओगे उसके अंदर कि सर अपन 12 बजे बात करें या 3 बजे बात करें, तो वो दोनों में से 12 या 3 बजे वाला वो टाइम आपके यहाँ पे चूज कर लेता है, राइट। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में विन विन सिचुएशन होती है। आपको विन विन सिचुएशन पैदा करके लोगों से बात करनी है, यानी कि यानी कि हाँ ही बोलेगा वो आपके पक्ष में निकल के आएगी। यानी कि दोनों चीजों में, दोनों ऑप्शन में हाँ ही होनी चाहिए आपकी फेवर में, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं SW5 रूल। इसे SW4 रूल भी बोलते हैं और SW5 रूल भी बोलते हैं। यानी कि सम विल कम, जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे, इन्विटेशन करेंगे, तो सम विल कम, कुछ आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग स्टार्ट करेंगे, राइट, कुछ करेंगे। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, राइट। कोई व्यक्ति है जो आपका एंजॉय कर रहा है, जिसके सपने हैं, जिसको अपने जीवन में बदलाव करना है, जिसको अपनी फैमिली के लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति है एम्बिशियस जो आपका एंजॉय कर रहा है। आप नेक्स्ट वन को आप प्लान दिखाते जाइए एंड सो स्टार्ट वर्क।
बिल्कुल आप उसी तरीके से वर्क करते रहिए लगातार डेली बेसिस पे, 5 गेस्ट 10 गेस्ट मीटिंग बैठाते रहिए, राइट। डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको इस बिजनेस में स्टार्ट करेगा और मिलकर काम करेगा साथ में, और आप लोग मिलकर के बड़ी टीम का निर्माण करेंगे। तो ये एक SW5 रूल होता है जो आप लोगों को इन्विटेशन दे, तो आपको निराश नहीं होना। सर मैं लोगों को कॉल करता हूँ, सर मैंने कल 5 लोगों को रेडी किया था लेकिन सर एक भी मीटिंग में नहीं आया, सर मैंने 2 थे मीटिंग में रेडी लेकिन सर दोनों में से कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए नेक्स्ट टाइम इन्विटेशन नहीं देना है नए लोगों को, राइट। आपको हमेशा बात करनी है, नेक्स्ट भी फोकस करना है, राइट। क्योंकि बिजनेस सभी लोगों का बिजनेस नहीं है, ये सही लोगों का बिजनेस है, राइट। तो आपको सही लोगों का चुनाव करना है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सो द प्लान। नेक्स्ट स्टेप आता है सो द प्लान। जब आप लोगों को प्लान दिखाएं, जूम पे प्लान दिखा रहे हैं या फिजिकल प्लान दिखा रहे हैं, तो आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। ड्रेस कोड, यानी कि आप अपने बिजनेस का शोरूम होते हैं, क्या होते हैं? शोरूम। तो आपका ड्रेस कोड चमचमाता होना चाहिए, वेल ड्रेसअप। हो सके तो टाई लगा के बात करें, टाई नहीं लगा सकते लेकिन एक अच्छा फॉर्मल शर्ट है, अगर आप इसमें ब्लेजर है तो आप बिल्कुल ब्लेजर पहन के बात करें। आपका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। बी ऑन टाइम। जब आपकी मीटिंग अगर 7:55 है तो 7:56 नहीं होना चाहिए, 7:50 7:53 पे आप मीटिंग स्टार्ट कर लीजिए। डिसिप्लिन में आपको बात करना है। अगर आप फिजिकली भी मिल रहे हैं तो आप लोगों से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले आप लोगों से पहले पहुंचे। ऐसा नहीं है गेस्ट आया हुआ है मिलने के लिए और आप 10 मिनट लेट वहां पे पहुंच रहे हैं कहीं, राइट। बी ऑन टाइम एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको रहना है कहीं। और टेस्टिमनी, हमेशा रेडी रहना है टेस्टिमनी देने के लिए। अपनी बिजनेस की जो जर्नी है आपकी, राइट, वो आप शेयर करने के लिए हमेशा रेडी रहें, राइट। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान देने के दौरान आपको बातें ध्यान रखनी है। जूम प्लान दिखा रहे हैं तब भी, और ऑफलाइन फिजिकल आप पेपर प्लान दिखा रहे हैं तब भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फील फेल्ट एंड फाउंड। जब आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, जब आप लोगों का फॉलोअप करेंगे, उस दौरान जब लोगों के सवाल आएंगे तो एक फॉर्मूला होता है फील फेल्ट एंड फाउंड। आपको हमेशा ये लगाना है, यानी कि जैसे व्यक्ति बोलता है सर कंपनी भाग गई तो, सर सिस्टम बंद हो गया तो, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिस्टम बंद हो गया तो मुझे भी शुरू शुरू में ऐसा ही लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी यही सोच रहा था। यानी कि फील करवाओ कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, भले आपको नहीं लगा लेकिन आपको ये बात अपने आप के ऊपर लेकर के करनी है उससे कि बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसे ऐसा हो गया कि मेरे साथ नहीं रहा, इसको भी लगा था शुरू करने से पहले, राइट। लेकिन सर मेरे को महसूस हुआ कि सिस्टम कैसे बंद हो जाएगा, क्यों बंद हो जाएगा। तो जो मैंने अपने सर से, अपने जो फ्रेंड है, अपने जो अपलाइन है जिनसे मैंने सीनियर से डिस्कस किया, तो मुझे सीनियर सर ने बताया, राइट। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि सिस्टम तो कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे काम करता है, डिसेंट्रलाइज है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करता है, आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। यानी कि जो भी आपको बातें करनी होती है सवाल के रिप्लाई के अंदर, वो आपको फील फेल्ट एंड फाउंड इसे बोलते हैं, ट्रिपल F फॉर्मूला, FFF। आप इसका हमेशा इस्तेमाल करें। जो भी गेस्ट का डाउट आए आपको हमेशा इसी तरीके से बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ आपकी ज्वाइनिंग 10 में से 5 ज्वाइनिंग नहीं, 7 ज्वाइनिंग 8 ज्वाइनिंग आपके निकल करके आएंगे कहीं की। लोग क्या करते हैं, कंपनी कैसे बंद हो जाएगी भाई, मेटाफोर्स कैसे बंद हो जाएगी, कोई कंपनी थोड़ी तो नहीं, कंपनी कैसे बोल दिया। यानी कि लोगों से बहस नहीं करना है आपको, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉलो अप। जब आप लोगों का फॉलोअप करें तो राउंड द टेबल, एक्चुअली थोड़ा जो स्लाइड है ऑफलाइन प्रेजेंटेशन को लेकर के भी है थोड़ा सा, तो राउंड द टेबल जब भी आप लोगों से बात करें, कॉलम की बात करें, तो थर्ड पार्टी अप्रोच ले। जैसे आपने प्लान दिखा दिया गेस्ट को, प्लान देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फॉलोअप का। क्या आता है? फॉलोअप का। फॉलोअप के अंदर आप लोगों से जब बात करें, अपनी अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में बात करवाएं। आपका प्रोस्पेक्ट है तो, राइट, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट है, आपकी जो बातें आप बताएंगे उन्हें बिलीफ भी होगा, नहीं भी होगा, कुछ बातों पे होगा, कुछ बातों पे नहीं होगा, कुछ बातों पे 50% होगा, कुछ बातों पे बिल्कुल नहीं होगा, राइट। लेकिन आप अपनी थर्ड पार्टी अपलाइन से जब आप फॉलोअप करवाते हैं तो यहाँ पे उसे 100% ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही बातें जो आपने बताई होती है, जो आप उसे कर रहे होते हैं, वो उसने मीटिंग में देखी होती है, वही बातें आप उसे रिपीट करते हैं, और वही बातें आपकी अपलाइन उसे एग्जांपल के साथ में थोड़ा सा डीपली उसे क्लियर कर देती है अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो है क्लोजिंग हो जाती है। तो आपको अपने गेस्ट को जो भी प्लान दिखा फॉलोअप करवाएं, कॉन्फ्रेंस फॉलोअप जरूर करवाएं। पहला फॉलोअप आता है, तुरंत फॉलोअप होता है, पहला वाला फॉलोअप प्लान देने के दौरान ही होता है। दूसरा फॉलोअप उसके 24 से 48 घंटे के अंदर आपको करना होता है। और जब क्लोजिंग हो जाए, क्लोजिंग, तो आपको एक बेस्ट क्लोजर बन के क्लोजिंग करनी है, राइट। एंड आफ्टर द मीटिंग आपको क्या करना है, ये जरूर आप बात करें कि डेफिनेटली सर हम मिलके इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट करिए, अपने प्लान दिख लीजिए सर। आपको पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पे करना है, जैसे कि सर कैसा लगा प्लान, तो यहाँ पे ये चीज बोलेगा अच्छा लगा सर, बुरा लगा। 90% उसके दिमाग में नेगेटिव बात आएंगी, पहले क्या आएंगी? नेगेटिव। हाँ यार इसमें जोड़ना पड़ता है लोगों को, हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यार मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप उससे ये सवाल करिए, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? सर प्लान में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा सर आपको मीटिंग में?
वो बोलेगा सर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा, तो उसका दिमाग पॉजिटिव बातें खोजेगा कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। राइट, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस करें क्लोजिंग के दौरान। राइट, आपको पॉजिटिव आस्किंग क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछने हैं यस यस वाले, यानी कि जिसमें आंसर यस ही यस निकले, ना कि नो निकले। और जब आप क्लोजिंग करने की बारी आ जाए तो आप बेस्ट क्लोजर बनिए, और आफ्टर द मीटिंग उसकी प्रॉपर तरीके से थोड़ा प्लानिंग जरूर करें। जैसे अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में आप किस लेवल पे पहुंचेंगे। आपने नोटिस किया होगा हमेशा आपके प्लान या हम जब फॉलोअप करते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कि सर एक चीज की मैं श्योरिटी और गारंटी देना चाहूंगा, आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है और क्लियर हो चुकी है। राइट, बाकी आप स्टार्ट करिए, बाकी चीजें आपको वर्किंग के दौरान आपको और चीजें डीपली अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सर सारी चीजें एक बार में हमें क्लियर नहीं होती, लेकिन इतना समझ में आ चुका होता है कि डिजिटल प्रोजेक्ट है, डिजिटल वर्क है, यहाँ पे अपन वर्किंग करके इनकम कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं कम समय के अंदर। राइट, यहाँ पे लेकिन सर मैं आपको एक चीज की श्योरिटी और गारंटी देना चाहूंगा कि इस बिजनेस को जिस तरीके से हम आपको गाइड करें बस उस तरीके से आप करते चलना। इस बिजनेस के अंदर अगले 5-6 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर 40-50 हजार रुपए की या लाख रुपए की जो सामने वाले व्यक्ति जो पोटेंशियल है ना जिसको पच सकता है, आप उतने अमाउंट में बात करें कि 40-50 हजार रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने की गारंटी हमारी, जिम्मेदारी हमारी है। बस जिस तरीके से आपको गाइड गाइड करें, जिस तरीके से आपको बताते चले उस तरीके से बस आप करते चलना। ये आप उससे वायदा करें, आप उससे प्रॉमिस करिए, आप उसकी प्रॉपर तरीके से अगले 3-6 महीने की प्लानिंग विजुअलाइज करें कि अगले 3-6 महीने में आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपकी अर्निंग क्या हो जाएंगी, आपके कौन कौन से छोटे छोटे सपने आप पूरे कर लेंगे। आप ये जरूर बात करें करके। राइट, और वर्क कैसे करना है आप उसको सिखाएंगे कि आपको मैं कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, आपको पढ़नी है कुछ वीडियोज, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सर यहाँ पे सुबह शाम, यहाँ पे अपनी मीटिंग्स होती है, आप उनके माध्यम से इस बिजनेस को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे मिल करके। राइट, ये आपको बात करनी होती है, जब आप फॉलोअप करें कुछ इन बातों का ध्यान रखें। राइट, नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर। आपको एक टीम प्लेयर बनकर के काम करना है। नो क्रॉस लाइनिंग, यानी कि आपको क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। जैसे कि अपने सिस्टम में वैसी चीजें नहीं है क्योंकि अपना सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन फिर भी बड़ी सारे लोग क्या करते हैं जब लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है तो लोग बड़े सारे लोग क्या करते हैं नेगेटिव करते हैं। लेकिन अपने टीम में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अपलाइन का जो सिस्टम है उसके माध्यम से हमारे अंदर चीजें हैं कि हम लोगों को हमेशा पुश करते हैं, पॉजिटिव करते हैं इनके। राइट, तो इसका आप ध्यान रखिए, कभी भी लोगों को नेगेटिव नहीं करना, हमेशा लोगों को पुश करना है, चाहे वो किसी भी टीम से आता हो अपने सिस्टम के अंदर, किसी अलग ग्रुप से आता हो, तो लोगों को पॉजिटिव करना है, मोटिवेट करना है, ऑल द बेस्ट बोलना है, कीप इट अप चैंपियन, कीप ग्रोइंग दिल से। राइट, क्योंकि आपको ऊपर वाला देख रहा होता है मेरे दोस्त, जो आप देते हैं वही आपको लौटता है किसी न किसी रूप में, किसी भी को भी आप देते हो। काउंसलिंग विद एक्टिव क्लाइंट्स, हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको काउंसलिंग करना है अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ में। राइट, रेगुलर बेसिस पे आपको बात करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको टच में रहना है। राइट, टीम को लेकर के आपको गाइडेंस मिलती रहेंगी, टीम वर्क कैसे करना है सारी चीजें आपको वहां पे क्लियर होती रहेंगी। एडिफिकेशन, आप यहाँ पे जब भी गेस्ट से बात करवाएं, अपलाइन से फॉलोअप करवाएं, तो आप अपनी अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करें। जूम मीटिंग का जो लिंक है, जूम मीटिंग की जो हर एक सीट है वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस समझाएं। राइट, और यहाँ पे आइडेंटिफाई करें अपनी अपलाइन को, अपने सिस्टम को हमेशा, मतलब आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जब किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अपनी अपलाइन की हाइप बना के रखें, टीम के अंदर भी अपनी अपलाइन की हाइप बना के रखें। ऐसा नहीं है कि आप में, आपकी अपलाइन में, आपकी डाउनलाइन कोई फर्क नहीं समझती है ना, उनको भी लगता है कि हम और हमारे प्लान में तो क्या है, सब बराबर ही है। बिल्कुल हम सब एक जैसे ही हैं, हम बिजनेस पार्टनर है, लेकिन एक दायरा, एक हमें मेंटेन जरूर रखना है कि एक कदम डिस्टेंस रखना है कि वो अपलाइन है। जैसे हमारे माँ बाप भी हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन वो माँ बाप होते हैं, हम उनके बच्चे होते हैं। इस तरह से करके हमें आइडेंटिफिकेशन जरूर रखना है अपनी टीम के अंदर, ताकि वो आपकी बात सुने, आपकी टीम आपकी बात सुने, आपके अपलाइन की बात सुने। और जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करवाएं, कॉल पे फॉलोअप करवाएं, तो आपको अपनी अपलाइन को आइडेंटिफाई जरूर करें। 2 मिनट 3 मिनट जब बात करें उस दौरान उससे जरूर आइडेंटिफाई करें कुछ गिने चुने शब्दों के साथ में कि सर जिनसे मैंने टाइम लिया है, समय लिया आपसे बात करने के लिए, राइट, वो उनका समय मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, वो काफी बिजी रहते हैं। और सर इस सिस्टम में अभी कुछ टाइम से हूँ, लेकिन मेरे सर को जो है, मेरे सीनियर सर हैं, उनको काफी अच्छी नॉलेज है इस सिस्टम के बारे में। आपको उनसे बात करके कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और भी क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जो भी आपके सवाल होंगे सर वो आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से। इस तरीके से बात करके आपको यहाँ पे अपनी अपलाइन की हाइप क्रिएट करनी है, राइट, वैल्यू बनानी है। राइट, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेंगी। लास्ट में आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा, बी यानी कि बुक्स, वी मतलब वीडियोस और फंक्शंस। आपको बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़नी है जो आपको अपनी अपलाइन सजेस्ट करती है, बिजनेस से संबंधित वीडियोस आपको देखने हैं। राइट, और फंक्शंस, बिजनेस से संबंधित जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन से अपनी मीटिंग्स होती है, आपको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप इवेंट्स होते हैं, आपको उन इवेंट्स का पार्ट बनना होता है। राइट, तो आप बिल्कुल भी कभी भी इवेंट्स को मिस ना करें। बुक्स से हमेशा आप लगाव रखिए, बुक्स आपका माइंडसेट बिल्ड करती है, बुक्स आपके अंदर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एनर्जी भरती है। राइट, वीडियोज
देखने से आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको लोगों को सुन करके आपको अनुभव होता है कि वो लोग उस लेवल पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे हैं। बिजनेस के रिगार्डिंग जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको नॉलेज बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, राइट। और कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ता है तो आप बड़ा विजन देख पाते हैं, आप बड़ा सोचने में सक्षम हो जाते हैं, राइट। नहीं तो बड़े सारे लोगों को 12 लेवल पे पहुंचना नहीं पच पाता, 12 लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे इतनी इनकम होगी, वो सोचते हैं ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है अभी। यकीन मतलब वास्तविक में मतलब 12 लेवल करने पर इतनी इनकम हो जाएगी। और कैसे होती है? जब आपको क्लैरिटी होती है तो आपको बिलीफ होना शुरू हो जाता है। फंक्शंस के अंदर आप जाएं, जो भी इवेंट्स होते हैं, बिजनेस से संबंधित जितने भी इवेंट्स मीटिंग्स होती है, कभी भी मिस ना करें। यकीन मानिए मेरी आज तक की जर्नी के अंदर आज जो आपने नॉलेज देखा मीटिंग में, आपने मेरे को सुना कि इतने अच्छे एग्जांपल्स, इतनी नॉलेज मेरे अंदर कैसे है, इतना एक्साइटमेंट और एनर्जी से मैं हमेशा वैसे कैसे बात कर पा रहा हूँ, उसके पीछे पीछे 4-5 साल के अंदर मैंने मुश्किल से शायद 1 या 2 इवेंट मिस किए होंगे, बाकी मैंने कोई भी इवेंट्स आज तक मैंने मिस नहीं किया। जब मैं पैसा था तो भी हम दिल्ली तक इवेंट में जाया करते थे, पास का पॉकेट में पैसा नहीं हो करता था, फिर भी हम 1500 रुपए पास का होटल चार्जेस दे करके जाया करते थे। 2-2, 3-3 हजार रुपए में, 5-5 हजार रुपए में हमने ट्रेनिंग अटेंड की मेरे दोस्त, वहां से चीजें सीखी है। और आज उन्हीं चीजों की बदौलत है कि आज हम इस बिजनेस में हैं और पैसा भी कमा रहे हैं और टीम को लीड कर पा रहे हैं। आप भी चाहते हैं तो आपको भी ये चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। लास्ट में यहाँ पे ड्रॉप सम हैबिट्स फॉर ब्राइट फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना होगा। डेली फील्ड में नहीं निकलना। बड़े सारे लोग जो ऑफलाइन वर्किंग करते हैं या पास में रहते हैं, नियर बाय में रहते हैं, तो प्लीज डेली बेसिस पे 2 प्लान 4 प्लान जरूर करें, क्योंकि फील्ड में आप लीडर बन सकते हैं और डिजिटल में आप टीम को सिखा सकते हैं लीडर बन करके, राइट। तो बिल्कुल आप फील्ड वर्क भी जरूर करें, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है। मैं सभी को सजेस्ट नहीं कर रहा, आज डिजिटल दुनिया है, जूम का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी की पावर, आप अपने घर में कुर्सी टेबल लगा करके, लैपटॉप मोबाइल फोन, एक अच्छा इंटरनेट लेकर के, डायरी पेन लेकर के आप बैठेंगे तो भी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे फील्ड में जरूर निकलें, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लोग जूम पे काम कर रहे हैं, जो घर बैठे वर्किंग कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे अपना जो एक्टिविटीज है वो ईमानदारी से करें। प्लान को लेकर के, कॉलिंग को लेकर के, इन्विटेशन को लेकर के, आपकी जो छोटी छोटी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जो बेसिक्स हैं बिजनेस के अंदर, जो आपकी टीम को लेकर के चीजें हैं, आप उन्हें डेली बेसिस पे करें। फोन पिक नहीं करना। बड़ी बार होता है कि वो अपनी डाउनलाइन का कॉल आ रहा था, पिक नहीं करते, बड़ी बार अपलाइन का कॉल आ रहा था, लोग इग्नोर करते हैं। मेरे दोस्त, ये हैबिट आपके अंदर है, इसको ड्रॉप कर दीजिए, राइट। नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाली है। आप इस बिजनेस में लंबे समय के मेहमान नहीं है। टीम पर डिपेंड हो जाना। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, 2-4-6-5 डायरेक्ट लगाते हैं, राइट, और उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं कि यही टीम 12 पे पहुंचेगी, इन्हीं से बड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं दोस्त, ये बिजनेस ज्यादा डायरेक्ट लगाने का बिजनेस है और डायरेक्ट के डायरेक्ट ज्यादा लगवाने का बिजनेस है इनके, राइट। ये बिजनेस बड़े लेवल पे पहुंचने का बिजनेस है, राइट। तो आपको टीम पे डिपेंड नहीं होना है। आप बने हैं एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करने के लिए, आप बहुत बड़े लीडर बनने के लिए बने हैं, तो आपको छोटी मोटी टीम पे डिपेंड नहीं होना है, आपको अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अपलाइन और सिस्टम के संपर्क में ना रहना। बड़े सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन को अपलाइन मतलब बीच वाली जो अप्लायंस होती है या फिर उनकी जो करंट अप्लायंस होती है, जो एम्बिशियस क्लोज अप्लाइन होती है, सीरियस अप्लाइन होती है, उसकी चीजों को लेकर जो सीरियस बहुत ज्यादा होती है, जिससे दिन रात उससे दिन में 2-4 बार बात होती है, वो बोल बोल के थक जाती है कि अपलाइन को कॉल किया नहीं किया, सर कल करेंगे, सर परसों करेंगे, सर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं, क्या बात करूंगा। मेरे दोस्त, अपलाइन समझदार है, बस आपको कॉल करना है, अपलाइन बात करना जानती है। तो आप हमेशा अपनी अपलाइन और जो सिस्टम जो ट्रेनिंग्स है, आप उनके संपर्क में जरूर बने रहें। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आप सिस्टम में छोटा मोटा पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन बड़ा पैसा आप नहीं कमा सकते। आप लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं बने रह सकते, राइट। सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देना। बड़े सारे लोग खुद को नहीं बदलते, उन्हें लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन यकीन मानिए जिन्हें ये लगता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, उनके वॉलेट पे डाई नहीं आता, उनके वॉलेट में कुछ नहीं आता, उनकी जेब खाली रहती है, उनके सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। तो यकीन मानिए सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दें। ये ऐसा नहीं है मुझे सब कुछ आता है, ये मैं भी सोच सकता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। हमेशा एक स्टूडेंट बने और हमेशा सीखे, जिससे भी सीखने को मिले, छोटी उम्र के व्यक्ति से मिले, बच्चे से सीखने को मिले, टीम से सीखने को मिले, किसी भी व्यक्ति से सीखने को मिले। ज्ञान जहां से बटोर सके वहां से ज्ञान बटोरें, यानी कि सीखने पर फोकस करें, अपने आप को डेवलपमेंट करें। जब जब अपने आप को डेवलप करते हो, चीजें बदलना शुरू हो जाती है, आपके आसपास आपके जीवन में चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है, राइट। आपको डेवलप करना है, आपका रुका हुआ काम चलना शुरू हो जाता है। आपका काम रुका हुआ है, आप लिमिटेड अर्निंग कर रहे हैं, आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही है, यानी कि आप सेल्फ डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो आप सेल्फ डेवलपमेंट, अच्छी बुक्स पढ़े, वीडियोस देखे, अपलाइन के टच में रहें और नई नई चीजें सीखते रहें डेली बेसिस पे।
भले ही अपने अंदर 1% इंप्रूव करें, एक चीज नहीं सीखे लेकिन जरूर सीखें। आज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मैं डेली बेसिस पे नई चीजें सीखनी पड़ रही, क्योंकि मैं जैसे जैसे सीखूंगा वैसे वैसे मैं ग्रो करूंगा करके। राइट, मीटिंग्स के लिए बहाने दे देना, सर मैं आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, सर मैं आज रिचार्ज नहीं कर सकती, सर घर पे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, मैं वाईफाई नहीं ले सकती, नहीं ले सकता। मेरे दोस्त, ये जो बहाने आप दे रहे हैं ना, ये अपने लिए दे रहे हैं करके। आप के इन बहानों से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम को इन बहानों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, दुनिया में दो चीजें बन सकती है, या तो बहाने या पैसा। आप क्या बनाना चाहते हैं? बहाने बनाना चाहते हैं कि पैसा बनाना चाहते हैं? इट्स अप टू यू, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। राइट, तो मीटिंग्स के लिए बहाने ना दे, मीटिंग्स में प्रॉपर तरीके से टाइम से अटेंड करें। पॉसिबल है बिल्कुल तो कैमरा ऑन करके बैठने की आदत डालें, क्योंकि आपकी टीम दिखती है कि आपकी अपलाइन मीटिंग में, आप मीटिंग में होते हैं, आपका कैमरा ऑन होता है तो आपकी टीम आपकी मीटिंग में होती है। आप मीटिंग में होते हैं, आधी मीटिंग में नहीं होते हैं, आपकी टीम आधी मीटिंग लीव कर देती है और वो सोचती है कि मेरा भविष्य खतरे में है। राइट, मैं सर बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, वो डाउट में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसकी जो अपलाइन है वो मीटिंग्स में नहीं होती, वो कैमरा ऑन नहीं करती है। तो क्या आप भी चाहते हैं आपकी टीम ऐसा करे आपके साथ में? नहीं चाहते, तो बिल्कुल आप बहाने ना दे, मीटिंग्स में प्रॉपर तरीके से बैठे। देरी से उठना और देरी से घर से निकलना, बड़े सारे लोग क्या करते हैं, देरी से उठते हैं और मीटिंग में देरी से आते हैं, ये गलत है। आप सही समय पर उठना शुरू कर दीजिए। जितने भी दुनिया में महान और सफल लोग बने ना, उन लोगों ने एक सही समय पर उठना चालू किया, वो सुबह जल्दी उठते थे। और एक कहावत, एक बात बोली जाती है कि जो व्यक्ति सूरज को जगाता है ना, वो व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है। जिस व्यक्ति को सूरज जगाता है वो व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं होता, वो नाकामयाब रहता है। आप बनना चाहते हैं कामयाब, आप जानना चाहते हैं एक सक्सेसफुल जीवन, आप देख लीजिए जितने भी लोगों की जीवनी आप पढ़ेंगे या सफल लोगों को आप जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तो उन सब लोगों ने हमेशा सुबह जल्दी उठे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। सूरज को उन्होंने जगाया है, ना कि सूरज ने उनको जगाया करके। राइट, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, बड़े सारे लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे। सर अपलाइन ने ये बोल दिया, सर डॉलर नहीं भेजा, सर ये नहीं हुआ, सर मेरा पोस्टर नहीं बना। क्या नहीं बना? मेरा पोस्टर नहीं बना। तो मेरे भाई पोस्टर भी बन जाएगा, इनकम बड़ी कर, महीने का पोस्टर बनेंगे, क्या दिक्कत है? ये सुनो ना, मतलब ऐसे नहीं पोस्टर नहीं बनेगा, लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। सिर्फ अपलाइन ने ये बोल दिया, फिर डाउनलाइन ने ये बोल दिया, इनकी उनका जो नजरिया है ना, हमेशा नेगेटिव लेने का होता है, वो लोग हमेशा नाराज होते हैं। जिनका नजरिया पॉजिटिव होता है, राइट, वो कभी नाराज नहीं होते, है ना। और नाराज होते हैं महाराज, तो आप महाराज नहीं है, हम इंसान हैं, हमें नाराज नहीं होना है। इस बिजनेस में अगर छोटी मोटी गलतियां अगर एक दूसरे से हो जाती है तो उन्हें नजरअंदाज करना है। कुछ कमियां हमारे अंदर भी है, कुछ कमियां आपके अंदर भी है। कमियां निकालने बैठेंगे तो पहाड़ पहाड़ खड़ा कर देंगे, तो कमियां नहीं निकालनी, अच्छाइयां खूबियां ढूंढनी है कि हाँ, आपके अंदर क्या अच्छा है, मेरे अंदर क्या अच्छा है, मिलकर चलो अच्छाइयों से कुछ बड़ा करते हैं। राइट, ये चीज हमें करनी है। सो थैंक यू सो मच।